हाय गुड इवनिंग। आई एम कुणाल किशोर। इस एक नया सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स देखेंगे और गेट के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। इस सीरीज में हम लोग ये भी देखेंगे कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं। तब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले हम ये देखते हैं, फिर देखते हैं आइजन वैल्यू क्यों पढ़ते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। मान लो कि एक घर है और घर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो उसमें अलग अलग डायमेंशंस होंगे, एक्स डायमेंशन में वाई डायमेंशन होगा और जेड डायमेंशन होंगे और अलग अलग डायरेक्शंस होंगे। अलग अलग डायरेक्शंस जो होते हैं उनको हम लोग आइजन फैक्टर कहते हैं। और जो मान लो कि कोई स्लोप है, किसी स्लोप के साथ कोई चीज़ झुका हुआ, जो स्लोप है वो आइजन वैल्यू वो आइजन वैल्यू बताता है। तो हम लोग आइजन वैल्यू क्या होता है, जस्ट एज ए स्लोप होता है। एक लीनियर इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स प्लस सी अगर आप हम लोग देखते हैं तो यहाँ एम जो स्लोप बताता है किसी लाइन का, वहीं पे ये आइजन वैल्यू ये बताता है कि कोई भी वेक्टर जो है वो कितने एंगल पर झुका हुआ है या क्या ऊपर है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं जो आइजन वैल्यू का कंसेप्ट होता है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब कुछ देखेंगे कि कैसे कौन क्या कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है जो ट्रेस मैट्रिक्स होता है। तो जो ट्रेस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ट्रेस इक्वल टू जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रेस ट्रेस कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को ही हम लोग ट्रेस कहते हैं। तो अब आते हैं कि आइजन वैल्यू। तो कुछ कंसेप्ट होते हैं कि सम ऑफ आइजन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस। तो अगर इस लेमडा वन प्लस लेमडा टू आइजन वैल्यू है तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस के इक्वल होगा व्हेन लेमडा वन एंड लेमडा टू इज द आइजन वैल्यू। फिर देखते हैं कि आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू लेमडा वन लेमडा टू है तो अगर उसको स्क्वायर हम लोग करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं, अगर उसे स्क्वायर करते हैं तो उसका लेमडा का भी स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसका आइजन वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाता है। फिर देखते हैं एक तीसरा कंसेप्ट, इफ ए इफ ए इज द n क्रॉस n मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ n आइजन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई आई मैट्रिक्स है, अगर उसका आइगन वैल्यू निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाता है। अगर लेमडा वन और लेमडा टू को मल्टीप्लाई करें तो वो आइजन वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग अब गेट का एक क्वेश्चंस इस पर देखेंगे जो कि गेट का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग गेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन 99 में आया हुआ है गेट में, तो बहुत सिंपल है आइजन वैल्यू निकालना। तो हम लोग देखते हैं आइजन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई कर देना आप। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ, हम लोग ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0, 1, 1, 0 माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जानते हो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। लिखने के बाद हम लोग देखते हैं 1, 0 और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद लेमडा 0, 0 लेमडा, और यहाँ भी 0 होगा क्योंकि फॉर्मूला में 0 है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं, अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस लेमडा 1, 1 माइनस लेमडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो लेमडा का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर लेमडा बराबर प्लस माइनस 1। जो लेमडा का वैल्यू आया, लेमडा वन एंड लेमडा टू का जो वैल्यू आया 1, माइनस 1।
जो कि मेरा ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो हम लोग सारे गेट के क्वेश्चंस देखेंगे, अभी एक क्वेश्चन देखें और आगे भी बहुत सारे गेट से क्वेश्चन देखेंगे, और कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक्स देखेंगे इस सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़